How are you all? Hope all are fine. Now we are going to continue our third chapter, and the topic is arrangement of electrons in the first 20 elements. अब आज हम अरेंजमेंट सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की कैसी होती है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के दरमियान। ये हमारे पास एलिमेंट्स है, ये एटॉमिक नंबर है और ये हमारे पास शेल्स हैं, के एल एम और एन शेल्स हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के एल एम एन शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास एटॉमिक नंबर्स मौजूद हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज़ 1, शेल हमारे पास के है, ये पहला शेल है। ठीक है, अच्छा, और फर्स्ट में यानी जो इसका इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस करता है, यानी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सब ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाता है 1s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और जो है फर्स्ट सब शेल में 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। इस तरीके से लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले सब शेल में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में 2s1 एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी 1s2 2s1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, पहले सब शेल में 1s2 2 जाते हैं, 2s2। बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, पहले 1s में जाते हैं, फिर 2s में जाते हैं, फिर 2p में जाते हैं, फिर 3s में जाते हैं, फिर 3p में जाते हैं, फिर 4s में जाते हैं। ये अफबाओ प्रिंसिपल जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, अफबाओ प्रिंसिपल ने अफबाओ ने एक साइंटिस्ट था, अफबाओ साइंटिस्ट ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई कि किस तरीक़े से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, भरे जाते हैं डिफरेंट सबशेल्स में। इस तरीके से बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, पहले सबशेल में 1s2 2 जाएंगे, फिर 2s2, फिर 2p1। उसके बाद टोटल कितने हो गए, देखो 2 3 4 5। इसी तरीके से 6 में 1s2 2s2। देखो अब आप देख रही हो तो देखोगे तो p जो ऑर्बिटल है वो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो रहा है, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरीके से नाइट्रोजन 7 है, पहले सब शेल में 2 गए, 1s2 2s2 फिर 2p3। 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन में 8 हैं, यानी पहले सब शेल में 2 गए, दूसरे में 2s2 2 गए, फिर 2p4। फ्लोरीन में का एटॉमिक नंबर 9 है, पहले सब शेल में 2 गए, दूसरे में 2 गए और फिर थर्ड सब शेल में यानी 2p में कितने गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स गए। यानी अगर आप यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इसी तरीके से नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। यहाँ आप देखो तो सब शेल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होता जा रहा है। बेसिकली s में टेंडेंसी होती है दो की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में 6 की होती है और इसी तरीके से d में 10 की होती है, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है। इस तरीके से नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, पहले में 2 गए, दूसरे में 2 गए, p में 6 चले गए, ये कंप्लीट 10 हो गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पहले सब शेल में 2 गए, फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s1, इस तरह 11। ये पूरा 6 तो फिल हो जाएगा, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा कहाँ होता जाएगा, 3s1 में। फिर ज़ाहिर बात है s में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है, तो फिर सब शेल दूसरा वो देखेगा 3p में जाएगा। इस तरीके से सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पहले ये सब शेल में 1s2 2 गए, फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s1। इस तरीके से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, पहले में गए 1s2 2 गए, फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, फर्स्ट सब शेल में 2 गए, फिर s में कितने गए, 2 गए, p में 6 गए और s में 2 गए, p में कितने गए बच्चों, 1 गए। इस तरह टोटल कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 14 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, p में 2 चले जाएंगे, 15 के अकॉर्डिंग क्या होगा, p में 3, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा होता जा रहा है। इस तरीके से 4 5 6 ये देख रहे हैं आप यहाँ सीक्वेंस में। फिर जाहिर बात है जब p फिल हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट सब शेल में जाएंगे जो कि 4s1 है, और जाहिर बात है और कैल्शियम 20 है तो फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। अच्छा, एक मैं आपको बात समझाना चाह रही हूँ, देखो जो के शेल होता है ना बच्चों, के शेल सब डिवाइडेड होता है किसमें, s में, ठीक है। और l जो होता है, के बाद l आ रहा है, l जो होता है वो किस में होता है, s p, ठीक है, 2 में, यानी के l हो गया। अच्छा, उसके बाद m किस में होता है, m किस में होता है, m होता है s p, उसके बाद d और फिर f में, यानी s p d f में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी ये सब शेल्स होते हैं, के एल एम एन शेल्स होते हैं और s p d f सब शेल्स होते हैं। अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम
नेक्स्ट स्लाइड हमारी है आइसोटोप्स की। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। या आइसोटोप्स को हम ये कह सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तमाम आइसोटोप्स जो एलिमेंट के होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं ड्यू टू मास नंबर की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। फिजिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता है कुछ? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो फिजिकली जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वो अंदर से कैसा है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसकी केमिकल एक्टिविटी कैसी है, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। कंसीडर ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, हम देख रहे हैं 2 कंसीडर करते हैं हम आइसोटोप्स को, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 जो एटॉमिक नंबर रखता है वो 17। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन्स होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करके, इस तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। क्लोरीन 37 में जो है वो 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 20 न्यूट्रॉन्स है। 37 में से 17 माइनस करें, आंसर 20 आ जाएगा। अब हम आते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रीटियम है। प्रोटियम का एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। 1 - 1 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से माइनस करो तो 0 आंसर आ जाएगा, दैट्स मीन नो न्यूट्रॉन। प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ड्यूट्रियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। 2 - 1 1 न्यूट्रॉन होते हैं। ट्रीटियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 3 - 1 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑल दीज 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आइसोटोप्स क्योंकि जाहिर बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन पर आते हैं। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं बच्चों? 16, 17, 18। यहाँ पर देखो आप नंबर ऑफ एटम्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है 8, 8, 8, लेकिन क्या चेंज है? इसका मास नंबर चेंज है, यानी कि आइसोटोप्स हैं ये ऑक्सीजन के 16, 17, 18। इसी तरीके से बिल्कुल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स 8 है, प्रोटॉन 8 है। 16 - 8 करो, 8 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इस तरीके से ऑक्सीजन 17 में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन्स है। ऑक्सीजन 18 में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन्स है। यूरेनियम में 1 यूरेनियम देखो तो 234 में से 92 माइनस करो, 234, 235, 236 एग्जिस्टेंस है यूरेनियम के आइसोटोप्स के। यूरेनियम में अगर आप देखो तो यूरेनियम 234, 235, 236 है। यूरेनियम एक ऐसा आइसोटोप है जिसको बॉम्ब की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है ना बॉम्ब की फॉर्मेशन में, तो उसमें यूरेनियम 238 को बहुत ज़्यादा, यूरेनियम 234, 36 और 238 भी होता है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, उसको यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 238 बहुत चीपर यूरेनियम का आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप देखो तो 142 न्यूट्रॉन्स आज निकलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 143 न्यूट्रॉन्स और यहाँ 144। क्या कर रहे हैं हम? मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के ऊपर। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन में बेसिकली कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 एग्जिस्ट करता है। कार्बन 12 में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पर आप देख लो कि कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स है। कैसा निकाल रहे हैं? 12 में से 6 मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करते जा रहे हैं। यहाँ भी मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करते जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन कौन किस किस में एग्जिस्ट कर रहा है? 12, 13 और 14 में। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? आइसोटोप्स बेसिकली रेडियो एक्टिव इन नेचर के होते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं हिडन थिंग्स के लिए। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हेल्प किया जाता है डायग्नोस करने के लिए, बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। अच्छा, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशन से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में क्या होता है? रेडिएशंस इमिट होती हैं जिसको क्योर किया जाता है बहुत सारी डिजीज़ के लिए, लाइक कैंसर, इन विच दीज रेडिएशंस आर यूज फॉर रेडियोथेरेपी पर्पज़। रेडियोथेरेपी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स और शेल्स होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, यानी ये KLMN जो है ये शेल्स होते हैं और ये 1 2 3 4 5 6 ये शेल्स बताए जा रहे हैं कि पहले शेल को 1 कहा जाता है, दूसरे शेल को 2, तीसरे शेल को 3, चौथे शेल को 4, पाँचवें शेल को 5, छठे शेल को 6 कहा जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है डिफरेंट एनर्जी लेवल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ये शेल्स डायग्राम में जैसा डेजिग्नेट किया जा रहा है KLMNOP
कहलाते हैं, जो कि फर्स्ट शेल 1 2 3 4 5 है। एन हमारे पास नंबर होता है कि पहला शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, ये इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं एन को। On the basis of these numbers we can calculate the number of maximum electrons in their shells। हम इसमें maximum electrons कैसे मालूम करते हैं? by the formula कि शेल का फार्मूला होता है 2n²। देखो बेसिकली फार्मूला 2n² के लिए, और यही फार्मूला दिस फार्मूला विल बी यूज इन ऑल द शेल्स, तमाम शेल्स के लिए यही फार्मूला यूज़ होता है। 2n² का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n को 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहले शेल है, पहले शेल का स्क्वायर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एल शेल में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। एम शेल में क्या होगा? थर्ड शेल है, थर्ड का स्क्वायर कर दो, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। सिमिलरली फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स शेल्स कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 32 50 एंड 72 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। यहाँ बच्चों वी हैव कंप्लीटेड थर्ड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस तमाम चैप्टर की PDF इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी दे दूँगी।